परिक्रमा में आपका फिर एक बार स्वागत है। मैं आपकी जयश्री अयंगार। कभी कभी लोग जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद कर देते हैं, पर उन्हें उसका पता नहीं चलता, या फिर किसी और को गड्ढे में डालने की सोचते हैं और खुद उस गड्ढे में गिर जाते हैं। ये भी हो जाता है। हुआ ये कि एक बड़ा होनहार व्यक्ति था, पढ़ा लिखा, काफी बुद्धिमान था। उसकी बुद्धिमत्ता को लेकर उसे एक फैक्ट्री में नौकरी मिल गई। बहुत बढ़िया काम करता था और वहां का जो मुख्य था उसे उस पर बड़ा भरोसा था। और फिर वो उसे सारी जिम्मेदारी सौंपता गया, एक के बाद एक, और ये बड़े अच्छी तरह से निभाता भी था। लेकिन उसमें एक अवगुण था। जाने अनजाने में कहिए या जानबूझकर वह वहां रुपये ऐंठ लेता था, जो कि सही नहीं था। बाकी के लोग थोड़ा बहुत इसे जानते थे, लेकिन किसी की हिम्मत ये नहीं हुई कि उस मुख्य अधिकारी को बताएं कि ये रुपये ऐंठता है। और मुख्य अधिकारी को भी बिल्कुल पता नहीं चला कि ये रुपये ऐंठ रहा है, क्योंकि उसे उतना भरोसा था उस पर। बड़ा होनहार, और इसी तरह से वह कंपनी भी अपनी तरक्की करती गई, तो लो सोने पे सुहागा हो गया। कैसे उस पर वह विश्वास करे। इस व्यक्ति का एक भांजा था जो नौकरी की तलाश में था। उसे नौकरी चाहिए थी। उसने अपने मामा से कहा, मामा जी मुझे भी आपकी फैक्ट्री में नौकरी दिला दो ना। पर मामा को ये पसंद नहीं था, क्योंकि उसे डर था कि कहीं जाने अनजाने में मेरे भांजे को ये पता चला तो मुझ पर कलंक लग जाएगा। फिर ऐसे ही वो बार बार मामा भांजे में बातचीत होती, प्लीज मामा जी नौकरी दिलाइए ना। फिर इससे छुटकारा पाने के लिए उसने कहा, ठीक है बेटा, अपने हाथ से एक एप्लीकेशन लिख दे। बेटे ने लिख दिया और मामा ने उसे अपने पास रख लिया। कई दिन हो गए। मामा से पूछता, मामा जी कुछ हुआ? वो कहता, नहीं बेटा अभी नहीं हुआ। पर पता नहीं क्यों काम वह करने से डरता था, क्योंकि कहीं इसकी चोरी न पकड़ी जाए। जब बहुत एक बार इवन उसने कहा कि नहीं मामा जी मेरे लिए आप करिए कुछ, तब पर जाने अनजाने में क्या कर दिया था, उस मामा जी ने उसका एप्लीकेशन फाड़ के फेंक दिया था। जब भांजे की बात को मानने में मजबूर होना पड़ा, तो मामा जी ने क्या किया पता है? उन्होंने खुद अपने हाथों से एक एप्लीकेशन लिख दिया और उसे दे दिया। और फिर कहा कि इसे बेटा तुम्हें नौकरी तभी लगती है जब हमारे ऑफिस में एक हस्ताक्षर तज्ञ है, हैंडराइटिंग एक्सपर्ट, जिन्हें पता चलता है कि ये बंदा कैसा है, ये शख्स ईमानदार है भी या नहीं है, या ये धोखा देता है या अच्छा है। भांजा मान गया। और थोड़े दिन के बाद जब रिपोर्ट आई तो उसमें लिखा था कि इस शख्स पर विश्वास मत कीजिए, ये बड़ा दगाबाज है, ये बड़ा धोखेबाज है, ये रुपये ऐंठता है, लोगों को बड़े आसानी से धोखा देता है। बात बिल्कुल सही थी ना। अपना ही आईना इन्होंने अपने सामने रखा था और चेहरा मामा जी को दिखाई दे रहा था। अब इसे भांजे को बताए तो कैसे बताए? बता नहीं सकता था ना। तो फिर उसने भांजे से कहा, बेटे तुम्हें यहां पर नौकरी नहीं मिल सकती है, हो नहीं सकता है यहां पर शायद। पर मामा जी को पता चला कि उसमें जो ऐब है वह क्या है। छोड़ सकता था या नहीं छोड़ सकता था। जिस गड्ढे को उसने खोदा था उसी गड्ढे में ये गिर गया था। उसे अपनी गलती मालूम हुई, लेकिन उसे छोड़ना उसे मालूम नहीं हो रहा था कि इसे छोड़े भी तो कैसे छोड़े। तो कभी कभी हम अपनी सच्चाई को जानते हैं, हम जो कर रहे हैं वो गलत है, ये मालूम होता है, फिर भी हम उस गलती को दोहराते जाते हैं, भले ही बड़े से बड़े सबूत हमें क्यों न मिले। तो भाइयों, मेरी आपसे विनती है
कि इस तरह के काम में आप न फंसे। आप अपने आप को धोखा कब तक दे सकते हो? मत करिए। प्रामाणिकता से रहना मनुष्य का धर्म होना चाहिए। क्या है? सही है ना? नमस्कार।